हमारे जीवन के जो 3 ऋण हैं, ऋण तो जानते हो ना, कर्ज। जब मनुष्य माता के गर्भ से जन्म लेता है तो जन्म लेते ही उसके ऊपर 3 प्रकार का कर्ज चढ़ जाता है, ऋण चढ़ जाता है। ध्यान से सुनना। सबसे पहला ऋण है देव ऋण। कौन सा ऋण है? देव ऋण। क्योंकि ये मानव शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। 5 तत्वों से मिलकर क्या बना है? ये हमारा मानव शरीर बना है। और इन्हीं जो 5 तत्व है, आकाश, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, इनके 5 देवता हैं। 5 तत्वों के। आकाशस्य पतिर विष्णु। आकाश के स्वामी कौन है? भगवान विष्णु हैं। पृथ्वी के स्वामी भगवान शंकर हैं। और जल के स्वामी गणेश जी हैं। वायु के स्वामी सूर्य हैं। और कौन सा बच गया? अग्नि। अग्निश्चय महेश्वरी। अग्नि तत्व की कौन मालिक है? महेश्वरी भगवती। ये शरीर किससे बना? 5 तत्वों से। 5 तत्व किसके हैं? उन 5 देवी देवताओं के बताऊंगा अभी। सनातन धर्म के में कितने देवी देवता हैं, प्रसंग आएगा। ध्यान से कथा को सुनो। जिस प्रकार आप मकान बनाते हो ना, मकान बनाने के लिए आप ईंट वाले से ईंट भी ले आए, सीमेंट भी ले आए, बजरी भी ले आए, रेत भी ले आए, सरिया भी ले आए। मकान तो आपका बन गया, लेकिन आप उसके कर्जदार हो गए, देना पड़ेगा। इसी प्रकार उन देवताओं के 5 तत्वों से ये हमारा शरीर बना है, तो हम उन देवताओं के कर्जदार हुए ना? बताओ ना, नहीं हो? या एहसान फरामोश हो? इसलिए हमारे ऊपर उन देवताओं का ऋण चढ़ जाता है, कर्ज हो जाता है। और जन्म लेते ही हम उस देव ऋण से घिर जाते हैं। दूसरा है ऋषि ऋण। ये ऋषि ऋण कैसे चढ़ जाता है? क्योंकि यहां हम जितने बैठे हैं, किसी ना किसी हम ऋषि की संतान हैं। कैसे? जितने भक्त यहां बैठे हैं, सबके अपने अलग अलग गोत्र होते हैं। जानते हो गोत्र? तो इस गोत्र का क्या अर्थ है? गोत्र का अर्थ है कि हम उस ऋषि की संतान हैं। जैसे हमारा वशिष्ठ गोत्र है, तो हम वशिष्ठ ऋषि की संतान हैं। किसी का कश्यप गोत्र है, किसी का भार्गव गोत्र है, किसका पराशर गोत्र है, किसी का भरद्वाज गोत्र है। अर्थात हम यहाँ जितने बैठे हैं, किसी ना किसी ऋषि की संतान है, पीढ़ी है। और यदि वो ऋषि ना होते तो आज हम यहाँ होते। उन ऋषियों की कृपा से ही हमारा जन्म हुआ है। इसलिए जन्म लेते ही हमारे ऊपर उन ऋषियों का भी ऋण चढ़ गया, कर्ज चढ़ गया। और तीसरा ऋण है पितृ ऋण। पितृ ऋण का अर्थ है हमारा ये जन्म हमारे माता पिता, दादा दादी, परदादा परदादी, उनकी कृपा से तो हमें शरीर मिला। अगर हमारे माता पिता ना होते, दादा दादी ना होते, तो क्या हम इस संसार में होते? उन माता पिता पितरों की कृपा से ही हम इस संसार में आए हैं। इसलिए जन्म लेते ही उन माता पिता बुजुर्गों का भी हम पर ऋण चढ़ गया, कर्ज चढ़ गया।
जिसको हम कहते हैं पितृ ऋण। तो जब तक इन ऋणों से मुक्त नहीं होगे तब तक पूजा पाठ जब अनुष्ठान का कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होगा। अब कहोगे महाराज ये देव ऋण से कैसे छुटकारा पाए? क्योंकि ये कर्ज ऐसा मर्ज है महाराज जिंदगी में सर्ज करवा देता है। बता देता हूं, जो नित्य प्रति विधि विधान से नित्य कर्म करने के बाद जो देवी देवताओं का पूजन करता है, पाठ करता है, घर में मंदिर बनाकर पूजा करता है, व्रत त्योहारों पर पूजा विधान करता है, ऐसा करने से ही वो देव ऋण से मुक्ति मिल सकती है। यही कारण है कि आज हम अपने घर में सभी मंदिर बनाते हैं। विधि विधान से पूजा करने पर ही ये देव ऋण से आप मुक्त होंगे। दूसरा ऋषि ऋण। ऋषि ऋण से मुक्त होने के लिए नित्य प्रति अपने धर्म के सनातन ग्रंथ रामायण, गीता, भागवत, शिव महापुराण, भागवत महापुराण, सुंदरकांड, चालीसा जब आप वो पाठ करते हैं पुराणों का, चालीसों का, ग्रंथों का, उस ग्रंथ का पठन पाठन से आप उस ऋषि ऋण से मुक्त हो जाते हैं। और तीसरा है पितृ ऋण। ये पितृ ऋण कब समाप्त होगा, कब कर से मुक्त होंगे पितरों के? जो भक्त सुबह उठते ही अपने माता पिता से आशीर्वाद लेता है, जो माता पिता की आज्ञा का पालन करता है, जो माता पिता को नित्य प्रति सिर नवाकर उन्हें झुककर प्रणाम करता है, उनका आशीर्वाद लेता है। बिना माता पिता बुजुर्गों के आशीर्वाद के बिना आप जिंदगी में इस पितृ ऋण से मुक्त नहीं हो सकते। समय समय पर अपने पितरों का श्राद्ध पक्ष में पितरों का जो तर्पण करता है, श्राद्ध करता है, माता पिता को मानता है, माता पिता की मानता है, ऐसा भक्ति ही इस पितृ ऋण से मुक्त हो सकता है। तो देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण से मुक्त होने का हमने आपको रास्ता बता दिया।